भारत की उत्तरी दिशा में समुद्री स्थल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर हिमालय और काराकोरम पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच बसा है लद्दाख की खूबसूरत भूमि। पहाड़ी दर्रों की मौजूदगी से इसे लद्दाख नाम पड़ा है। विभिन्न रंगों वाले विशाल नंगे पहाड़ों में बसा ये भूमि सदियों पुराने गोम्पा, महल और मस्जिद आदि सांस्कृतिक स्मारकों से सुशोभित है। शिष्टाचार और दया भावना आदि समृद्ध सांस्कृतिक गुणों के कारण लद्दाख विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन विशिष्ट संस्कृति एवं भाषा आदि के संरक्षण और इनके विकास के लिए भारत सरकार ने सन 1995 में लेह को लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद का दर्जा दिया। परिषद में अध्यक्ष समेत 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 26 उम्मीदवारों को चुनाव के जरिए यहाँ के निवासी नियुक्त करते हैं और बाकी के 4 को नामजद यानी नॉमिनेट किया जाता है। परिषद का कार्यकाल 5 साल का होता है और इस समय तक 5 बार परिषद के लिए चुनाव लड़े जा चुके हैं और इस साल यानी कि 22 अक्टूबर 2020 को छठे लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के चुनाव सफलपूर्वक संपन्न हुए। इस बार के परिषद चुनाव पिछले चुनावों से अलग था। कोरोना महामारी के दौरान भारत में आयोजित होने वाला ये पहला चुनाव था और ये चुनाव भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक मिसाल के रूप में देखा जाएगा। ये जो 6th LSDC इलेक्शंस थे वो इंडिया में यानी भारत में पहली बार कोविड के बाद कहीं इलेक्शंस हुए। इवन बिहार इलेक्शंस वो 28 तारीख से शुरू हुए, पर हमारे यहाँ इलेक्शंस 22 तारीख को शुरू हुआ। अब 22 तारीख को ही ख़त्म भी हो गया, तो एक दिन का इलेक्शन था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें जो मैन पावर लगा, जो भी एफर्ट्स लगे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के बराबर लगे। 294 पोलिंग बूथ्स हैं लेह डिस्ट्रिक्ट में, सभी जगह EVM पहुँचाना, फिर हमारे 1300 एम्प्लॉयज़ लगे पोलिंग ऑफिसर्स, उसके साथ साथ यहाँ क्या बोलते हैं जितने भी पुलिस पर्सनल वो लगे। तो इस इलेक्शन की कुछ खास बातें ये रही कि पहला कि कोविड के बाद हुआ इंडिया में और कहीं हुआ नहीं। दूसरा चीज़ क्या है कि जब कोविड के बाद का इलेक्शन था तो काफ़ी इसमें जो प्रिकॉशंस हमें लेने थे, बहुत जो गियर्स, प्रोटेक्टिव गियर्स वगैरह यूज़ करने थे, वो चीज़ों पे हमने विशेष ध्यान दिया। हर किसी को सैनिटाइज़र देना, हर किसी को मास्क अवेलेबल कराना, हर किसी को शील्ड अवेलेबल कराना, ये सब हमारे लिए चैलेंजेस था। स्वायत्त परिषद के छठे चुनाव लेह जिले के कुल 294 चुनावी क्षेत्रों में हुआ, जिसमें 18 साल और उससे ऊपर के कुल 58,430 मतदाताओं ने अपने पसंद के उम्मीदवारों के हित में वोट डाल के लोकतंत्र के गरिमा को बढ़ाया। इसके अतिरिक्त सर्विस इलेक्टर्स और 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, दिव्यांगजनों तथा कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मचारी एवं अन्य इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े कर्मचारियों का वोट पोस्टल बैलेट द्वारा डालने का प्रबंध भी किया गया। इस पर 2-3 चीज़ें बहुत ही एक स्पेशल अरेंजमेंट के तौर पे हमने इसमें किया है। एक तो सीनियर सिटीजन 65 साल के ऊपर और फिज़िकली चैलेंज्ड जो वोटर्स है उनके लिए हमने पोस्टल बैलेट फैसिलिटेट किया ताकि वो लोग घर पे बैठ के वोट कर सके। प्लस जो कोविड पेशेंट्स है या जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स है जो हॉस्पिटल में एडमिट है या घरों में क्वारंटीन है, उनके लिए भी हमने स्पेशल अरेंजमेंट पोस्टल बैलेट का करवाया और उनका वोट भी हमने एक दिन में रिकॉर्ड करवाया। तो ये दोनों इस साल स्पेशल अरेंजमेंट रहा। इस बार का इलेक्शन थोड़ा सा अलग इसलिए था ड्यू टू कोविड-19। अलग से प्रोटोकॉल हमें ध्यान रखना था, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पोलिंग पार्टीज़ को भेजना था, तो एक अलग से एक चैलेंज था इस बार। तो इसमें हमें मेन दिक्कत आ रही थी कि दूर दूर एरिया में जहाँ पे पोलिंग पार्टीज़ भेजना है, तो जैसे कि पहले एक बस था जो 45 सीटर था, उसमें हम 45 बंदे भेजते थे, वहाँ पे अभी मोर देन 20 से ज़्यादा नहीं भेज पाते थे। तो उस वजह से हमें पूरा अपना ट्रांसपोर्ट प्लान इस बार नए तरीके से बनाना पड़ा। इस बार हमने टोटल जैसे कि SRTC के 8 बसेस हमने इंगेज किए थे, बड़े बड़े 45 सीटर वाले। उसी तरह से हमने बस यूनियन से 40 बसेस हायर किए थे। उसी तरह से मजदा से 34 बसेस, फिर मैक्सी कैब 8 बसेस, उसी तरह से फिर टैक्सी कोई 20 हायर किए थे। उसके अलावा हमारे खुद गवर्नमेंट के जितने भी हमने गाड़ी अटैच किए थे ऑफिस वगैरह से, वो भी यूज़ करते थे। अब इसमें एक और दिक्कत ये आती है, सुबह सुबह हमें आना पड़ता था। सुबह हमारे ड्यूटी 5 बजे से शुरू हो जाता था। पहले हमें सारे बसेस जो आए कि नहीं वो आए हैं एक एक को चेक करना पड़ता था। फिर उसको उनके बसेस के आगे स्टिकर लगाना पड़ता था। फॉर एग्जांपल कौन कौन से पोलिंग पार्टीज किस बस में जाएंगे। उसके अलावा बस में भी हमने स्टिकर लगाया कि यहाँ पे बैठना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। फिर हमने ट्रांसपोर्ट प्लान
एक अच्छी चीज़ ये की थी कि हमने ट्रांसपोर्ट प्लान 2 दिन पहले सबके साथ शेयर कर दिया था, जितने भी पोलिंग पार्टी से मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, ताकि उनको पता लगे कहाँ कहाँ पोलिंग पार्टीज जाना है, वहाँ पे क्या दिक्कत है। फिर हमने स्टैंड बाई भी रखा था बसेस और मजदा और टैक्सीज वगैरह। तो ये एक मेजर चैलेंज था। बाकी बाय गॉड ग्रेस कोई भी बस का बैकग्राउंड या ख़राब नहीं हुआ रास्ते में, जो कि आम होता है वैसे। चुनाव पारदर्शिता एवं सफल तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां संतोषपूर्वक किया। आप सभी जानते हैं कि जी 6 LSD इलेक्शन जो 22 तारीख को होने जा रहा है, इसके लिए पूरा इंतजाम हर जगह पर डिस्ट्रिक्ट एडमिशन ने किया है। तो इसमें आज दूसरा दिन है कि जी यहाँ पे जो पोलिंग पार्टी गांव-गांव में जाने वाला है, पुलिस स्टेशन में जाने वाला है, यहाँ से लोगों को जो पोलिंग पार्टीज़ को EVM इशू हो रहा है। यहाँ से EVM शुरू होने के बाद यहाँ लोगों ने यहाँ अपने EVM को चेक कर रहे हैं कि जी भाई ये ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जाने से पहले ये सब चेक कर रहे हैं कि जी भाई ये ठीक है या नहीं है। तो इसमें अगर इसमें तो सब खामी पेशी होगा, कोई टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम होगा, हमारे भाई टेक्निकल आदमी भी है, जो इंजीनियर वाले हैं, जो टेक्निकल पर्सन है, वो यहाँ पे इनको रेक्टिफाई कर रहा है कि जी भाई ये चल रहा है नहीं चल रहा है। इनको रेक्टिफाई करने के बाद इनके हवाला कर रहे हैं, ताकि कल वो इलेक्शन जाने के बाद उनको कोई प्रॉब्लम ना पोलिंग स्टेशन पर ना आ जाए। चुनाव के लिए प्रशासन ने अपने 1300 कर्मचारी नियुक्त किए और जिनमें से 30% महिला कर्मचारी हैं। यहाँ तक कि 57 चुनावी केंद्रों पर संपूर्ण महिला कर्मचारियों ने चुनाव सही तरीके से संपन्न करा के मिसाल कायम किया है। बहुत सारे जो मेल एम्प्लॉयज़ है वो बहुत सारे ड्यूप्लिकेट था यूटी जो सेक्रेटरीट में, और बहुत सारे जो कोविड रिलेटेड जो असाइनमेंट्स था उसमें मेल एम्प्लॉयज़ उसमें बहुत सारे ड्यूप्लिकेट था ऑलरेडी। तो हमारे पास एक तो मेल एम्प्लॉयज़ का काफ़ी शॉर्टेज था यहाँ पे ले में। 294 जो पोलिंग स्टेशंस में हमने 60 ऐसे पोलिंग स्टेशंस को हमने चुना था जो सिर्फ जो पोलिंग पार्टी से सिर्फ ओनली फीमेल एम्प्लॉयज़ को हमने डिप्यूट किया था। वो ऐसे पोलिंग स्टेशंस को हमने चुना था, एक तो कम जो वोटर्स है उसमें लगाया, और अलोंग दी जो नेशनल हाईवे जो एक्सेसिबिलिटी हो, ये बहुत बड़ी जो हमारे सामने एक चैलेंजिंग टास्क था जो पोलिंग पार्टी डिप्लॉय करना। कर्मचारियों को अपने चुनावी केंद्रों पर भेजने से पूर्व चुनाव विभाग ने भारत सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार वर्चुअल ट्रेनिंग के जरिए EVM मशीन्स के बारे में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिए। तो इस टाइम एक्स्ट्रा चैलेंजेस ये था कि आप उन सबको एक तरह से सबको एक साथ मतलब जो गैदर करना था, उसमें रिस्क था। फिर एक तरह से अगर आप उसको किसी कंटेन एरिया में करते हो तो फिर फर्दर एक रिस्क बन जाता है। तो एक सेफ़ इन्वायरमेंट में किस तरह से उनको इन्फॉर्मेशन देना था और कैसे उनको सिखाना था कि पोल कैसे कंडक्ट करना है, वो हमारा मैंडेट था। और यहाँ पे हमने जो ट्रेनिंग की टीम ने तो और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस ने तो ये सारा प्रोसेस हमने जो भी ट्रेनिंग रिलेटेड था उस सबको हमने मैक्सिमम जहाँ तक हो सके हमने उन सबको एक तरह से एक ऑनलाइन ट्रेनिंग हमने दिया है उनको। था चैलेंजेस था डेफिनेटली, इट वाज नॉट वेरी इजी टू डू दैट, काफ़ी बार सोचना पड़ा, बार उसको मतलब जिस तरह से हम कंडक्ट करते थे उसको रीइन्वेंट करना पड़ा। बट देन फाइनली वी हैड मैनेज टू डू इट इन ए वेरी द सेटिस्फैक्टरी मैनर। इस बार के चुनाव में कुल 400 EVMs का इस्तेमाल किया गया और कर्मचारियों को अपने अपने चुनावी क्षेत्रों पर भेजने से पहले उन्हें प्रशासन की ओर से चुनावी क्षेत्रों के लिए चिन्हित EVM मशीन्स और अन्य ज़रूरी सामान बांटे गए और इनके साथ साथ कर्मचारियों के भोजन का भी प्रबंध सिंधु संस्कृति केंद्र पर किया गया। मटेरियल जो होता है एक पोलिंग पार्टीज़ के लिए इलेक्शन का एक इम्पोर्टेंट टूल्स, एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसमें हमने एज पर डायरेक्शन ऑफ डिप्टी कमिश्नर इलेक्शन अथॉरिटी के डायरेक्शन से सारे जो जितने भी स्टाफ हमारे जो डिपार्टमेंट के रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में जो स्टाफ्स उनको हमने इस ड्यूटी पे लगाया और हमने 4-5 दिन से इसके लिए प्रिपरेशन तैयारी किया, जिसमें क्या क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है पोलिंग पार्टीज़ के साथ जाएगी उस हिसाब से हमने पोलिंग स्टेशन वाइज, जैसे कि हम अब सबको मालूम है कि हमारे LHDC लद्दाख में अराउंड 294 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें चंगथंग, नुब्रा, शाम सारे ब्लॉक्स और जो लेह डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एरियाज है वो कवर करते हैं। तो इसके हिसाब से हमने अपने स्टाफ्स को ड्यूटी पे लगा के
मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिपरेशन तैयारी किया। कल हमने यहाँ पे मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, जो कि पार्टीज़ जो कल दूर दूर इलाके में जो पार्टीज़ रवाना हुए, जिसमें नुब्रा का, चंगथंग का, उन सब को हमने जो भी मटेरियल, जो भी ज़रूरतमंद चीज़ जो पीओ को या जो पोलिंग पार्टीज़ को ज़रूरत है, उसको हमने डिसिप्लिन वे में सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। और आज भी हमने सारे पार्टीज़ जो हमारे शाम एरिया में जैसे खलसे बेल्ट में जा रहे थे, जो कुछ चंगथंग बेल्ट में भी जा रहे थे, और सराउंडिंग्स लेके डिस्ट्रिक्ट्स ले ब्लॉक्स में जितने भी पोलिंग स्टेशन है, वहाँ जितने भी पार्टीज पीओस गए, उनको भी हमने मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन किया। चुनाव के दिन लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने हर चुनावी केंद्र पर हैंड सैनिटाइजर का प्रबंध कर मतदाताओं का हाथ वोट डालने से पहले और वोट डालने के बाद सैनिटाइज करवाया। और चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए फेस मास्क और दस्तानों का प्रबंध भी किया गया। इस बार के चुनाव में चुनाव को शांतिपूर्वक और सफल बनाने में सुरक्षा कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। देखिए भाई जी, रिसेंटली हमारे लद्दाख पहाड़ी स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के जो इलेक्शंस हुए हैं, उसमें ज़िले की तरफ से पूरे सिक्योरिटी इंतजामात का ख्याल रखा गया था। जो हमारी स्टैटिक सर्विलांस टीम्स हैं, साथ ही साथ फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, उसमें लगभग हमने जब से एमसीसी डिक्लेयर हुआ था तभी से डिप्लॉयमेंट कर दी हुई थी, और दिन और रात ये दोनों टाइम पर हमारे नाके चलते रहे। और ओवरऑल जो एमसीसी की वायलेशंस हैं, उसमें भी हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एड एंड सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की। साथ ही साथ ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, चाहे पोलिंग पार्टीज़ का पहुंचाना हो, जाना हो, तो हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत ताउन दिया, बहुत हेल्प की आगे आकर के, और उन्होंने हमारी पोलिंग पार्टीज़ को अच्छी तरीके से एडजस्ट किया। लेकिन ऑन द डे ऑफ पोलिंग आई मस्ट थैंक टू द पीपल ऑफ लद्दाख पर से अबाउट लेह डिस्ट्रिक्ट की इन लोगों ने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से पूरी इलेक्शन प्रोसेस को पार किया, और साथ ही साथ जो काउंटिंग की प्रोसेस थी उसको भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से पार किया। तो मैं साथ ही साथ CAPF जो है हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि SSB की कंपनीज हमारे पास आई हुई थी। CRPF की यहाँ पे जो स्टेशन कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी हमें QRT के रूप में या जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ी उसके स्वरूप में हमें हेल्प करने की पूरी कोशिश की। दूर दराज के इलाकों जैसे नुब्रा, चंगथंग और सिंगे लालोक वादियों में कर्मचारी EVMs के साथ चुनाव से 2 दिन पहले प्रशासन के सुरक्षा कर्मियों के साथ बस से भेजे गए, और जहां जहां बस या गाड़ी नहीं जा सकती, जैसे डिबलिंग और जिंगचन इलाके, वहां हेली सेवा के जरिए चुनाव संपन्न कराने कर्मचारियों को भेजा गया। बाकी सभी नजदीकी क्षेत्रों में कर्मचारियों को चुनाव से ठीक 1 दिन पूर्व अपने अपने चुनावी केंद्र पर भेजे गए। 20 तारीख से हमने ट्रांसपोर्टेशन प्लान शुरू कर दिया था। तो जैसे कि नुब्रा और न्योमा जो दूर दराज के इलाके हैं, उधर 2 दिन पहले भेजना होता है। उसी तरह से थ्रू हेली हमने 2 जगह हमने पोलिंग पार्टीज भेजा, क्योंकि वहाँ पे रोड नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। बाकी जगह हमने लिंगशेत और फोतोक सरेरा, ट्रांस सिंगेला, वहाँ पे 8 पोलिंग स्टेशन पे हमने 3 दिन पहले हमने मैक्सी कैब के थ्रू भेजा था। 22 अक्टूबर 2020 के दिन लेह जिले के हर क्षेत्र में छठे लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के लिए चुनावी कानून के मुताबिक सफलपूर्वक संपन्न होके 26 उम्मीदवारों की किस्मत EVM मशीन्स में बंद कर लिए गए। जब आपके इलेक्शंस हो रहे थे, जिस दिन पोलिंग बूथ पर लोगों की भीड़ न जमा हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, उसके साथ साथ चूने से मार करना ताकि लोग दूर दूर खड़े रहें। उसके बाद जो लोग भी आ रहे हैं उनको उनके हाथ को सैनिटाइज करना तभी जाने। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, बट हमने जो टाइम फ्रेम था, जो हमारे पास समय उपलब्ध था, उसमें हमने कंप्लीट किया। 22 तारीख को जब इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, तो 4 बजे, 4:30 बजे के बाद हमने यहाँ पे फिर दोबारा वोटिंग मशीन जो है, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट इस स्ट्रॉन्ग रूम में रिसीव करना शुरू किया। आज हमारे सारे 294 पोलिंग स्टेशन से सारे EVM मशीन हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम पे पहुँच गया है। स्ट्रॉन्ग रूम को आज हम क्लोज़ करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम 26 तारीख को हमारी काउंटिंग शुरू होगा, तो फिर उसी दिन हमारे ये स्ट्रॉन्ग रूम खोलेंगे। और 26 अक्टूबर 2020 को वोटों की गिनती सिंधु संस्कृति केंद्र पर सभी चुनावी कानून के तहत कड़े सुरक्षा प्रबंध के बीच कोविड महामारी से जुड़े सभी दिशा निर्देशों का पालन कर संपन्न हुए। काउंटिंग में भी हमने पहली बार क्या किया कि उसको लाइव स्ट्रीम किया, फीड किया, इन द सेंस कि जो डेटा या ट्रेंड था, ना कि मतलब विजुअल्स या वीडियोस, लेकिन जो डेटा या ट्रेंड्स थे हमने लाइव उसको स्ट्रीम किया, फीड किया अपने वेबसाइट पे, जबकि लोकल इलेक्शंस में ऐसा पॉसिबल मतलब नहीं होता और कहीं हुआ भी नहीं। इस बार के चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी
तीन दलों के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवारों के बीच काफ़ी दिलचस्प टकराव रहा। जहां एक और प्रशासन के सामने कोविड महामारी से जूझने का बीड़ा था, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव की तैयारी में जुड़े प्रशासन के कर्मचारियों के मेहनत, सूझबूझ और एकजुट होकर काम करने से ये चुनाव सफलपूर्वक संपन्न हो पाया। धन्यवाद।